भारतीय डाक विभाग की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ चुका है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारतीय डाक विभाग हर साल करीब करीब 40-50 हज़ार वैकेंसी निकालता है। अगर मैं 2025 की बात करूं, भर्ती का पहला चरण पूरा हो चुका है 21,413 पदों पर, जिसके आवेदन फरवरी और मार्च में चले थे। तो भर्ती का दूसरा चरण कब से शुरू होगा, कब से आप आवेदन कर पाएंगे, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये रहने वाली है, बहुत सारे कैंडिडेट जो यहाँ पर अप्लाई करते हैं वो ये पूछते हैं कि सर हमारे तो 10th में 40% नंबर है, 50% नंबर है, 60% नंबर है, क्या हमारा यहाँ पर सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। वो कौन से राज्य हैं जहाँ पर कट ऑफ बहुत कम जाती है, जहाँ पर परसेंटेज काफ़ी कम मांगी जाती है और वहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। तो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बतलाने वाला हूँ, बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर किया देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो सिलेक्शन होता है वो परसेंटेज के आधार पर होता है, 10th की परसेंटेज के आधार पर। यहाँ पर कोई रिटन एग्जाम नहीं होता, कोई इंटरव्यू नहीं होता, कोई फिजिकल नहीं होता, कुछ नहीं होता। यहाँ पर जो सिलेक्शन होता है, यहाँ पर जो भर्ती होती है 10th की परसेंटेज के आधार पर होती है। चलिए शुरू करते हैं। ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस भर्ती 2025। जीडीएस की भर्ती कौन सा विभाग निकालता है? जीडीएस की भर्ती भारतीय डाक विभाग निकालता है। जीडीएस की, बीपीएम की, एबीपीएम की। यहाँ पर 3 तरीके की पोस्ट देखने को मिलती हैं। अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूँ, दूसरे चरण में कितनी वैकेंसी रहने वाली है? 32,400। बहुत बड़ा नंबर है। देखिए, आपको जो है यहाँ पर फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेक्शन हो रहा है वो 10th की परसेंटेज के आधार पर हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि सर हमारे तो 10th में 40% नंबर है, हमारा नंबर नहीं आएगा। ऐसा मत सोचना, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अगर आप ग्रेड से भी पास हुए तो आप जरूर अप्लाई करना। योग्यता की बात करें, अगर आप सिंपल 10th पास हैं, आपकी कितनी भी परसेंट है, तो आप यहाँ पर पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। अगर आपकी 33% भी है ना, तब भी आप यहाँ पर आवेदन करें। कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई फिजिकल नहीं होगा। 10th की परसेंटेज के आधार पर आपका क्या होने वाला है? सिलेक्शन होने वाला है। चलिए, नो एग्ज़ाम सीधी भर्ती। अब एज की बात करते हैं। अगर आप जनरल से आते हैं तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 साल। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को जो है 3 साल की छूट मिलने वाली है, 18 से 43। SC ST वालों को 5 साल की यहाँ पर छूट मिलने वाली है, 18 से 45 साल। अब बात करते हैं, क्या सभी स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ऑल इंडिया मेल और फीमेल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, किसी को मना नहीं है। बस आप जो है 10th पास होने चाहिए। अब यहाँ पर सैलरी की बात करेंगे। यहाँ पर 3 तरीके की पोस्ट देखने को मिलती हैं जो भारतीय डाक विभाग निकालता है। BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर, ABPM असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, GDS ग्रामीण डाक सेवक। ये सबसे बड़ा होता है, ये जो है इससे छोटा होता है, और ये सबसे छोटा होता है। इसकी सैलरी जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होगी, BPM की जो सैलरी रहती है वो करीब करीब 18,000 प्लस रहती है। कितनी? 18,000 प्लस। ABPM की बात करूं तो इनकी सैलरी करीब करीब 14,000 प्लस रहती है। GDS की बात करूं, जो डाकिया होता है, जो चिट्ठी देकर आता है घर घर, उसकी सैलरी करीब करीब 12,000 प्लस रहती है। तो सैलरी में तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होगी, आप यहाँ पर रहकर किसी अच्छी पोस्ट के लिए जो है तैयारी कर सकते हैं। फाइनेंशियली तो आप अच्छे हो ही जाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं टोटल लिस्ट की। रिजल्ट की कितनी लिस्ट आती हैं, मेरिट लिस्ट कितनी आती हैं? यहाँ पर 6 से 7 आती हैं, 6 से 7। आपको यहाँ पर आवेदन जरूर करना चाहिए, किसी ना किसी लिस्ट में आपका नंबर भी आ ही जाएगा। भाषा का ज्ञान, आपको जो है लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना जरूरी है। मानकर चलो आप उत्तर प्रदेश के हैं और आप उत्तर प्रदेश से ही अप्लाई कर देते हैं, तो आपको हिंदी भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि ये जो वैकेंसी रहने वाली है पोस्ट ऑफिस की रहने वाली हैं। जो ग्रामीण इलाके में पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ की रहने वाली हैं, और आपकी ज्वाइनिंग भी वहीं पर होगी। तो आपको जो बातचीत करनी होगी, जो वहाँ के लोग होंगे, आपको जो है बातचीत करनी होगी, तो आपको जो है हिंदी आनी चाहिए। अब मानकर चलो आप जो है उत्तर प्रदेश के हैं और आप तमिलनाडु से अप्लाई कर देते हैं, तो आपको जो है तमिल भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, जिससे कि आप वहाँ के लोगों से बातचीत कर सकें। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। देखिए, यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई फिजिकल नहीं होगा। आपका जो सिलेक्शन होगा वो 10th की परसेंटेज के आधार पर रहने वाला है, 10th की परसेंटेज के आधार पर रहने वाला है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पूछते हैं कि सर हमारे तो 10th में 40% नंबर है, 50% नंबर है, 60% नंबर है, क्या हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। देखिए, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। फॉर्म फीस की बात करें, अगर आप जनरल से आते हैं, OBC से आते हैं, EWS आते हैं, तो आपका जो है 100 रुपये का चालान कटने वाला है। बाकी SC ST या किसी भी कैटेगरी की फीमेल है तो आपका जो है कोई भी रुपया नहीं लगने वाला। और जो लड़के हैं, जो मेल कैंडिडेट हैं SC ST के, उनका भी कोई रुपया यहाँ पर नहीं लगेगा। 10th में कितना परसेंट होना चाहिए? कट ऑफ की बात करते हैं।
अब देखिए यहाँ पर सुनना ध्यान से, अगर आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, गुजरात से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, बिहार से आते हैं, तो आपके 10th में अगर 80% से ऊपर हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि ये वो राज्य हैं जहाँ की कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है, सबसे ज़्यादा। ऐसे राज्यों की बात कर लेते हैं जहाँ की कट ऑफ थोड़ी कम जाती है, मीडियम जाती है। अगर मैं जम्मू एंड कश्मीर की बात करूं, हिमाचल प्रदेश की बात करूं, उत्तराखंड की बात करूं, तो यहाँ की कट ऑफ 70 से ऊपर जाती है। अगर आपके 70% से ऊपर नंबर हैं तब आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। ऐसे राज्य जहाँ की कट ऑफ बहुत कम जाती है, अगर आपके 10th में 40% नंबर हैं, 50% नंबर है, 60% नंबर है, तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। ये वो राज्य हैं जैसे कि गोवा, मेघालय, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश। अगर आपके 40% नंबर भी हैं तो आपका यहाँ पर जो है सिलेक्शन हो सकता है। ये हाई राज्य हैं जहाँ की कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है, ये मीडियम राज्य हैं जहाँ की कट ऑफ थोड़ी कम जाती है, और ये वो राज्य हैं जहाँ की कट ऑफ सबसे कम जाती है। तो आप यहाँ पर देख लें आपको कहाँ से अप्लाई करना और आपके 10th में परसेंटेज कितनी है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, आपको जो है लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना जरूरी है। जहाँ से भी आप अप्लाई करें वहाँ की लोकल लैंग्वेज। आवश्यक डॉक्यूमेंट, यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं? 10th की मार्कशीट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, मेडिकल सर्टिफिकेट, जो नज़दीकी जिला अस्पताल होता है वहाँ से जो आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लें। फ़ोटो एंड सिग्नेचर, कहाँ से आप अप्लाई करेंगे? http://indiapostgdsonline.gov.in, यहाँ से आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई डेट की बात करूँ तो दूसरे चरण की जो भर्ती आने वाली हैं अक्टूबर नवंबर तक जो है इसके आवेदन चलेंगे। अक्टूबर में इसकी वैकेंसी निकलेंगी, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा और नवंबर तक जो है इसके आवेदन चलने वाले हैं। तो बहुत जल्द जो है आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी 32,400 पदों पर।